और कंचन बुलेटिन के इस हिस्से में हमारा वो खास सेगमेंट आ जाता है जहां पर हम अखबारों की सुर्खियों की बात करते हैं। अखबारों में क्या है, क्या तफसील से, क्योंकि चाय के साथ हर किसी को अखबार की जरूरत पड़ती है। हमारे दो सहयोगी राकेश और निधि न्यूज रूम में हमारा इंतजार कर रहे हैं। ओवर टू यू राकेश, निधि। शुक्रिया राजीव, शुक्रिया कंचन आपका। गुड मॉर्निंग आप दोनों को। 9 नवंबर की सुबह है और दैनिक भास्कर सबसे पहले मेरे पास है। इसमें आज लीड हेडलाइन है, जेटली का दावा, नोटबंदी से आय से अधिक संपत्ति वाले 17 लाख लोगों का पता चला है। सरकार इसका बखान कर रही है। 2 साल पहले जो फैसला लिया गया था नोटबंदी का, और सरकार इससे कह रही है कि फैसला निष्पक्षता के साथ लिया गया था, लेकिन विपक्ष लगातार हमलावर है। कहा है कि नौकरियां तो कम हुई हैं लेकिन जीडीपी पर भी दबाव पड़ा है और 1% जीडीपी का नुकसान हुआ है, राहुल गांधी का कहना है। और इसी से लेकर एक कार्टून भी बनाया गया है कि अगर नोटबंदी सफल है तो चुनावी सभाओं में इसका जिक्र क्यों नहीं होता। लगातार इस बात पर हमलावर है विपक्ष और ऐसे में ये सवाल उठता है कि सरकार अगर बखान भी कर रही है तो किस उम्मीद से कर रही है। अब सुप्रीम कोर्ट का एक और जो बड़ी खबर है दैनिक भास्कर की, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का धुआं हुआ है प्रदूषण से जुड़ी हुई, क्योंकि इमरजेंसी जैसे हालात हो गए हैं दिल्ली में। और ये राष्ट्रपति भवन जैसे जो तस्वीर है, जो मोहित ओम भी दिखा रहे थे आज सुबह विजुअल्स, 9 बजे इस तरह स्मॉग से घिरा हुआ दिखा। और ऐसे में जो इमरजेंसी हालात जैसे हैं, शहर के बाहर से आने वाले मालवाहक वाहनों की 11 नवंबर तक नो एंट्री कर दी गई है। तो दैनिक भास्कर की ये लीड हेडलाइंस हैं आज। और चलिए नवभारत टाइम्स पर नजर डाल लेते हैं राजीव। 2 बड़ी खबरें हैं। बैन के बाद भी फोड़े गए हैं पटाखे और उसके बाद 77 गुना तक प्रदूषण बढ़ गया है। कल हमने खबरें दिखाई थी राजीव की, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स नापने वाली जो मशीन होती है 1000 तक क्षमता है और 1000 तक पहुंच गया था वो आंकड़ा। दूसरी जो बड़ी खबर है कि नोटबंदी पर विपक्ष घेरेबंदी का जवाब कल अरुण जेटली ने दिया था और कहा था कि इकोनॉमी को सही पटरी पर लाने के लिए ये कदम जरूरी था और इस तरीके की एक्सरसाइजेज जरूरी है। तो ये नवभारत टाइम्स की बड़ी खबर। अगला अखबार नीति टाइम्स ऑफ इंडिया मेरे पास है। 310 लोगों की गिरफ्तारी हुई है प्रदूषण के मामले में, जो पटाखे जलाने को लेकर उल्लंघन हुआ है सुप्रीम कोर्ट के आदेश का। और लिटिल चेंज इन पोल्यूशन डिस्पाइट सुप्रीम कोर्ट पुश, 310 अरेस्ट फॉर बर्स्टिंग क्रैकर्स। और दूसरी बड़ी खबर टाइम्स ऑफ इंडिया की ये है, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम मीट 6 times in 30 days, clears 9 हाई कोर्ट्स चीफ जस्टिस एंड 29 जजेस। मतलब नियुक्तियों को लेकर, जजेस की नियुक्तियों को लेकर 30 दिन में 6 बार मीटिंग बुलाई है सीजीआई ने, रंजन गोगोई ने, और ये प्रस्ताव दिया है सरकार को, केंद्र सरकार को। बिल्कुल। और अगली बड़ी खबर है हिंदुस्तान टाइम्स से ले लेते हैं। 2 बड़ी खबरों पर नजर है। एक तो खबर यह है कि आरएसएस वांट्स मोर फ्रॉम सेंटर ऑन राम टेम्पल। राम मंदिर को लेकर सरकार की ओर से जो स्टैंड लिया जा रहा है उससे संघ बहुत ज्यादा खुश नहीं है राजीव, और वो और ज्यादा प्रयास चाहता है क्योंकि एक बड़ा वादा रहा है अब भारतीय जनता पार्टी की ओर से। लिहाजा संघ ये चाहता है कि जो प्रयास हो रहे हैं वो जमीनी स्तर पर साफ तौर पर दिखाई दे। अगली जो बड़ी खबर है वो ठंड और प्रदूषण के डबल अटैक को लेकर है, जिसका जिक्र आप थोड़ी देर पहले कर रहे थे। बृहस्पतिवार की सुबह अब तक की सबसे ठंड रही है, 10.5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। यानी आने वाले दिनों में हालात बहुत बेहतर नहीं रहने वाले। तो राजीव और कंचन, ये थी आज के अखबार की सुर्खियां। आपके पास आना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया निधि और राकेश आप दोनों का। तो राजीव, आज के अखबारों में पॉल्यूशन का जिक्र है, साथ ही साथ नोटबंदी को लेकर जिस तरह से कांग्रेस ने मोर्चा संभाल रखा है, सरकार को निशाने पर ले रखा है, उसको लेकर बड़ी खबर है।